नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने जो टूर एंड ट्रैवल कंपनी में होटल्स के साथ ट्रांसफर एंड गाइड के साथ या पार्टनरशिप करना चाहते हो तो सोच रहे हैं कि इस तरह से कैसे करें और किस तरह से इसको मैनेज करें। मैं आपको 10 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जिस तरह से आप अपने टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में जो भी आप पार्टनरशिप होटल्स के साथ या गाइड के साथ करना चाहते हो उनको मिलने वाले नो को किस तरह से रिप्लाई दे सकते हैं। स्टेप नंबर 1 ये होता है कि रिसर्च करें, जो भी अपने पार्टनरशिप वेंडर्स है उनके अच्छी से रिसर्च करें, उनके रेपुटेशन, रिव्यूज, फीडबैक, हर एक कुछ जो भी निगेटिव है उनके बारे में उनको नो कहने के लिए आप तैयार हो जाइए कि ये नहीं चाहिए वो चाहिए। तो क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 2, अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली कम्युनिकेट करें। अगर वेंडर्स आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उनको सीधा डायरेक्टली नो कहना आपको आना ही चाहिए। स्टेप नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को आप उनको तरफ से कॉन्ट्रैक्ट जो भी आप लिखने वाले हो उनकी तरफ से मिलने वाला है उसको अच्छे से पढ़े, उनके क्लॉज समझ में ले आए और इनको जो भी अनफेयर जो भी आपको एक्टिविटीज लगती है उनको नो कहना आपको जरूरी है। स्टेप नंबर 4, प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको समझ में ले, अगर कोई हिडन चार्जेस वो लगा रहे हैं उसके लिए भी आपको उनको नो कहना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 5, क्वालिटी अश्योरेंस जो देने वाले वेंडर्स होते हैं उनकी क्वालिटी चेक करें। अगर उनको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कोई भी चीज आपको लगती है उसके लिए भी उनको डायरेक्टली नो कहना आपको जरूरी है। स्टेप नंबर 6, फ्लेक्सिबिलिटी, वेंडर से फ्लेक्सिबिलिटी की उम्मीद रखें और जो भी अगर लास्ट सिचुएशन में आपको कोई रिजिड या चांसेस है कि आपको नीड समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए भी आपको नो कहना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 7, फीडबैक ले मैकेनिज्म की तरफ से और फिर फीडबैक के प्रोसेस स्टैब्लिश करें जो कि वेंडर्स को भी फीडबैक लेने के लिए जरूरी पड़े और इसी तरह से एक साइकिल में वो अटक जाए और आपको क्वालिटी सर्विस है। स्टेप नंबर 8, क्राइसिस मैनेजमेंट में 11th आवर्स में किसी भी कस्टमर को कोई भी सर्विस देनी है तो वो आपके सामने खड़े रहे। अगर वेंडर पैनिक करते हैं तो उसके लिए भी आपको उनको नो कहना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 9, सस्टेनेबल प्राइस, जो भी प्रैक्टिकल वेंडर्स होते हैं और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करते हैं, क्वालिटी के साथ काम करते हैं, इवैल्यूएट करें। अगर उनका अप्रोच इन्वायरमेंटली और फ्रेंडली नहीं होता है तो आपको उनको नो कहना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 10, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आप अगर सोच रहे हो वेंडर्स के साथ या गाइड के साथ, उनको कहना है कि शॉर्ट टर्म टर्म्स नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म फोकस करके ही हमें जो भी टर्म्स गाइड बनानी है उसी तरफ से बनाने हैं। ये 10 स्टेप्स जो है आपको होटल या टूर गाइड किसी भी तरह की पार्टनरशिप स्टैब्लिश करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि हर एक चीज यहाँ की टिक मार्क हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड हो जाएगा आप जब सामने वाले को नो कहेंगे। आखिर में जो बिजनेस वही ग्रो करता है जब क्वालिटी वेंडर के साथ काम करता है और इस क्वालिटी वेंडर को आपको मेंटेन करने के लिए नो कहना बहुत जरूरी है जो सर्विस आपके सर्विस के हिसाब से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ गॉड अकेडमी के साथ आप और बढ़े और अपना रेवेन्यू बढ़ाए और टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में अपना योगदान दे। जय हिंद।